क्या सचमुच हम वही हैं जो आईने में दिखाई देते हैं? क्या हमारा शरीर ही हमारी पहचान है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा शाश्वत सत्य छिपा है जिसे जान लेने के बाद भय, दुख और मृत्यु सबका अंत हो जाता है? आज से लगभग 1200 वर्ष पहले केवल 32 वर्ष की आयु में एक युवा सन्यासी ने पूरे भारत की आध्यात्मिक चेतना को बदल दिया। उनका नाम था आदि शंकराचार्य। उन्होंने दुनिया को बताया ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या और आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? आइए जानते हैं। द पावर ऑफ अद्वैत। एक असाधारण बालक दक्षिण भारत के केरल में स्थित कार्ली गांव, यहीं जन्म हुआ उस बालक का, जिसका नाम रखा गया शंकर। बचपन से ही उनकी बुद्धि असाधारण थी। कहा जाता है कि 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया था। लेकिन उनके मन में केवल ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं था। वे सत्य की खोज करना चाहते थे, ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं, जो जन्म और मृत्यु से परे है। संन्यास और गुरु की खोज। एक दिन उन्होंने संसार को त्यागने का निश्चय किया। माता की अनुमति प्राप्त करने के बाद वे निकल पड़े अपने गुरु की खोज में। लंबी यात्रा के बाद उन्हें मिले महान संत गोविंद भगवत पाद। यहीं उन्हें मिला अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान। गुरु ने कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय दर्शन को नई दिशा दी। अद्वैत क्या है? अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, यानी दो नहीं, केवल एक। शंकराचार्य कहते हैं, समुद्र और उसकी लहरें अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों जल ही हैं। इसी प्रकार हम अलग अलग व्यक्ति प्रतीत होते हैं, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान एक ही चेतना है, वही ब्रह्म है। जब तक मन शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, तब तक दुख बना रहता है। लेकिन जैसे ही आत्मा का अनुभव होता है, भय समाप्त हो जाता है। माया का रहस्य। यदि सब ब्रह्म ही हैं, तो यह संसार दिखाई क्यों देता है? यही है आत्मा। यहीं आता है माया का सिद्धांत। शंकराचार्य उदाहरण देते हैं, अंधेरे में पड़ी रस्सी सांप प्रतीत होती है। डर वास्तविक लगता है, लेकिन सांप वास्तविक नहीं होता। उसी प्रकार अज्ञान के कारण हम संसार को अंतिम सत्य मान लेते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है। संसार बदलता नहीं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। पूरे भारत की यात्रा ज्ञान प्राप्त करने के बाद शंकराचार्य पूरे भारत में निकल पड़े। उन्होंने विद्वानों से शास्त्रार्थ किए, धर्म में फैली भ्रांतियों को दूर किया, 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, ताकि सनातन ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहे। उन्होंने उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र
पर महान भाष्य लिखे। आज भी वे अद्वैत वेदांत की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याओं में गिने जाते हैं। अद्वैत और आधुनिक जीवन। क्या अद्वैत केवल सन्यासियों के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज का मनुष्य चिंता, तुलना और भय में जी रहा है। हम हर समय सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन अद्वैत कहता है, तुम न सफलता हो, न असफलता, न शरीर, न विचार। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। जब यह समझ गहरी होने लगती है, मन शांत होने लगता है, अहंकार कमजोर होने लगता है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। आत्मज्ञान की शक्ति। शंकराचार्य का संदेश केवल दर्शन नहीं, जीवन जीने की कला है। उन्होंने कहा, बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर देखो। तुम जिस सुख की खोज बाहर कर रहे हो, वह तुम्हारे अपने अस्तित्व में ही है। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है और उसी क्षण जीवन का सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। आदि शंकराचार्य केवल एक दार्शनिक नहीं थे, वे चेतना के वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि मनुष्य सीमित नहीं है, अनंत है। अद्वैत हमें सिखाता है, जब तक हम स्वयं को केवल शरीर समझते हैं, तब तक संघर्ष है। लेकिन जैसे ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेते हैं, जीवन बदल जाता है। शायद इसी कारण उनके शब्द आज भी उतने प्रासंगिक हैं जितने 1200 वर्ष पहले। अहम ब्रह्मास्मि। मैं सीमित शरीर नहीं हूँ, मैं अनंत चेतना हूँ। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।